तो एक बार देखते हैं वापस से, ठीक है? मेरा आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, अब आ रही है। ओके। मेरी आवाज आ हेलो। रही है, राइट? हाँ, आपकी आ रही है बट बहुत धीमी आ रही है। ओके। सबको प्रॉब्लम है। साउंड तो फुल है। ठीक है, लेट्स सी। हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि नॉर्मल हमने पुश किया था, तो एक बार उसी तरह से कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और पुश करने के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे के ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है? तो लेट मी क्रिएट वन जावा प्रोजेक्ट। तो जावा प्रोजेक्ट का हम लोग नाम लेंगे शायद से बेसिक वन, ठीक है? और इस प्रोजेक्ट को मैं जस्ट क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ। मैंने मॉड्यूल क्या किया, नहीं किया ना? हाँ, ओके। प्रशांत, डेटा कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं 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 नहीं, जीरा का ही पार्ट चालू है ये। जीरा का ही पार्ट चालू है। डेटा का वहां ना? पे हमने क्या किया था, फाइल क्रिएट किए थे ना परसों। उसके बदले में क्या कर रहा हूँ, हाँ, नॉर्मल एक जावा जावा का कोड नहीं लिख रहे हैं हम लोग। किस तरह से जावा में अगर हम लोग कोड लिखेंगे, मतलब जावा में हम हम्म, लोग अगर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसके लिए मैं जावा में दिखा रहा हूँ, ठीक है? कोड हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? नॉर्मल ओके जस्ट सीसो डाल के ओके। चीज़ों को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ, पैकेज करता हूँ। और तो हमने 3 पर्सन को देखा था, एक को हमने लॉगिन फंक्शनलिटी दी थी, एक को हमने होम पेज फंक्शनलिटी दी थी। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पैकेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है? फिनिश करता हूँ। और लॉगिन के ही अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस करते हैं, या फिर लॉगिन, ठीक है? इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करते हैं। क्लास वन, तो ये एक मेरा वर्कफ्लो है, ऐसा कंसिडर कीजिए। लॉगिन का एक मेरा वर्कफ्लो है जिसके अंदर मुझे पूरा का पूरा वर्कफ्लो चेक करना है। मतलब मुझे किस तरह से मैं लॉगिन करके होम पेज पे जा सकता हूँ, प्रोफाइल पेज पे जा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है, ठीक है? तो इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे लॉगिन, मेन मेथड ऐड करता हूँ, फिनिश करता हूँ, ठीक है? इस रैम इससे, हाँ। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा सिसो डालता हूँ। हमने जो लास्ट क्लास में देखा था उसी को वापस से देख रहे हैं। लेट मी, हेलो, ठीक है? तो इस कोड को मैंने लिखा, एक मेरी लॉगिन नाम की मेथड है जिसके मतलब मैंने मेन मेथड के अंदर कुछ लाइन लिखी, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, वॉइड लॉगिन, और लॉगिन के अंदर वो मेथड डालते हैं। तो ये हमारे लिए भी सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है? एक मैंने मेथड बनाई और उसके अंदर मैंने क्या लिखा कि या फिर हम लोग लिखते हैं कि लॉगिन लॉगिन एप्लीकेशन, ठीक है? लॉगिन एप्लीकेशन करते हैं। तो हमने परसों के दिन क्या देखा था कि हमने अपने रिपोजिटरी के ऊपर हमारी जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें पुश की थी, ठीक है? लेट मी क्रिएट वन मोर रिपोजिटरी फॉर नाउ, तो एवरीवन विल अंडरस्टैंड। किसी को प्रैक्टिस करने के लिए चांस मिला था क्या? अदिति मैडम, सलोनी मैडम, गौतेश?
यार नेट के बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं यहाँ पे, नहीं कर सकते। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। और इसको नाम देंगे बेसिक 1 2 3। ठीक है, नाम लोग आएगा 1 2 3। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालेंगे, पब्लिक रिपोजिटरी नहीं, प्राइवेट रखते हैं और क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं। ठीक है, हमने टोकन ऑलरेडी जनरेट किया है। टोकन मैंने कहाँ पे रखा उस दिन, याद नहीं है मुझे। ठीक है, हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। तो बेस्ड ऑन दिस रिपोजिटरी हमें क्या करना है, हमें अपना कोड पुश करना है। तो हमने क्या क्या देखा था पुश करने के लिए, कोड पुश करने के लिए सबसे पहले मुझे इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो लेट मी गो हियर। तो लोकेशन पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर जाके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, जहाँ पे भी मेरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वहाँ पे वो प्रोजेक्ट चला जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, CMD ओपन करता हूँ। CMD के अंदर जाके मैं सबसे पहली कमांड हमें कौन सी देनी थी, गिट इन इट। क्यों देनी है हमें, क्योंकि हमें अगर गिट के एप्लीकेशन स्टार्ट करने हैं, गिट से रिलेटेड कौन सा भी वर्क स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें गिट इनिट देनी है। तो एक एम्प्टी रिपोजिटरी उसके अंदर क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, गिट ऐड डॉट करना है और उसके बाद गिट कमिट -m बेस कोड। ठीक है, तो ये कमिट हो गया। ठीक है, और इसके बाद मुझे चेक करना है कि रिमोट रिपोजिटरी, अभी मुझे क्या करना है, पुश करना है, राइट। पुश करने के पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन से रिमोट रिपोजिटरी के लिए ये मेरा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर्ड है। तो अगर मैं गिट रिमोट -v दे रहा हूँ तो एक भी यहाँ पे चीज़ मुझे नहीं दिखा रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो जो URL है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो गिट रिमोट ऐड और ओरिजिन ये अलाइस नेम है और यहाँ पे हमें URL देना है। ये हमने यहाँ तक हमने परसों देखा था। नो, इसके अलावा भी हमने पुश भी देखा था ना। लेट मी ऐड दैट आल्सो। ठीक है, अभी लेट मी चेक गिट रिमोट -v। यहाँ पे मुझे वो हमारा जो भी URL है गिट का और जो भी हमारी रिपोजिटरी है वो यहाँ पे शो कर रही है। उसके उसके बाद हमने गिट पुश ओरिजिन मास्टर किया था और जैसे ही हमने मास्टर किया, लेट मी चेक, ये ऑथेंटिकेशन के लिए पूछता है कि नहीं, ये ऑथेंटिकेशन के लिए इसने नहीं पूछा क्योंकि मेरी गिट की ब्रांच, मतलब मैंने उस दिन बताया था आपको कि हमें जो टोकन है हमारा वो एक ही बार अपडेट करना होता है, एक ही बार डालना होता है, तो वो हमारे गिट के रिपोजिटरी के साथ लिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी यूजर का टोकन है, इसीलिए हमें बार बार नहीं डालना पड़ेगा। मैंने उस दिन डाल के दिखाया आपको, तो उसके बेसिस पे आज दूसरे रिपोजिटरी के अंदर भी वो पुश हुआ क्योंकि वो जो टोकन है वो रिपोजिटरी के लिए नहीं है, पूरे की पूरे आपके प्रोफाइल के लिए है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर, यहाँ तक हमने देखा था, पूरी की पूरी पिक्चर मैंने आपको वापस से समझा दी। ठीक है, क्लियर। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यहाँ तक क्लियर? यस। इतना साइलेंट मत करो यार। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो फर्दर। ओके, अभी हमें देखना है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि अभी पर्सन 2 मतलब एक रिक्वायरमेंट और एक आई, लॉगिन पेज को छोड़ के और एक का हमें प्रोफाइल पेज क्रिएट करना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, और एक क्लास क्रिएट किया।
जिसका नाम क्या था, प्रोफाइल पेज। ठीक है, प्रोफाइल पेज नाम मैंने ऐड किया और इसके अंदर मैंने प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ मेथड्स क्रिएट किए। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स कंसीडर डिफॉल्ट मेथड void डिस्प्ले प्रोफाइल नेम और ठीक है, तो इस तरह की मैंने कुछ रिक्वायरमेंट ऐड की और उसके लिए मैंने समथिंग XYZ नाम का कोड लिख दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं हम लोग कुछ नई रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं या फिर कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं, क्या वो हमारे यहाँ पे रहेगी, गिट के रिपोजिटरी के अंदर रहेगी, यहाँ पे रहेगी। जो भी कोड हमने पुश किया जस्ट नाउ अभी, वो कोड हमें यहाँ पे दिखेगा। लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट हमने अभी ऐड नए से ऐड की है, यहाँ पे आप पूरा का पूरा कोड देख पा रहे हो, राइट। तो जो भी हमने नए से ऐड किया है वहाँ पे, ठीक है, क्या वो दिख रहा है? नहीं दिखेगा। जब तक हम लोग उसको भी यहाँ पे पुश नहीं करेंगे तब तक वो नहीं दिखेगा। तो उसको पुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से गिट स्टेटस, अरे अरे नहीं सॉरी, गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस जैसे ही मैं करता हूँ तो ये प्रोफाइल पेज वाली जो भी रिक्वायरमेंट है वो अभी भी मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में है। यहाँ से वर्किंग डायरेक्टरी से मुझे स्टेजिंग एरिया में लेके जाना पड़ेगा और स्टेजिंग एरिया में जाने के लिए मेरे पास कमांड है गिट ऐड एंड डॉट। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ तो दोनों भी चीज़ें मुझे कहाँ पे दिखाएगी, मेरे स्टेजिंग एरिया में दिखाएगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब हम लोग यहाँ से चेंजेस हमारे कमिटेड कर सकते हैं, राइट। इसके नीचे और एक कमांड लिखी गई है गिट रिस्टोर स्टेज फाइल। ठीक है, तो कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या की, ये वाला कोड अप्लाई किया। तो मुझे किसी ने बोला कि मैंने अप्लाई करके कमिट किया, ठीक है, सॉरी, मैंने अप्लाई करके क्या किया, स्टेजिंग में ऐड किया। स्टेजिंग में ऐड करने के बाद मुझे समझ में आया, मैं रिव्यू करूंगा, राइट, मतलब डायरेक्टली मैं कमिट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, रिव्यू करूंगा कि कमिट करने के पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा कोड करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक है, अभी उस रिव्यू के दौरान मुझे समझ में आया कि ये जो डॉक्टर है उसके जगह पे मुझे क्या चाहिए था, टेस्टर चाहिए था। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने स्टेज किया है, मतलब जो भी मैंने वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में डाला है उसको मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है गिट रिस्टोर हाइफन स्टेज, और यहाँ पे चाहिए तो आप फाइल नेम दे सकते हो या फिर डॉट दे सकते हो। ठीक है, और अभी अगर आप वापस से स्टेटस चेक करोगे तो आप उसका स्टेटस रेड कलर में देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वापस से क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और उसके बाद गिट ऐड डॉट गिट कमिट हाइफन एम, कौन सा पेज ऐड किया हमने, प्रोफाइल पेज एडेड गिट पुश ओरिजिन मास्टर। यहाँ पे मेरा कोड सक्सेसफुली कहाँ पे पुश हुआ, मास्टर पे पुश हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने कल भी बताया था, मतलब जब भी हमारा मंडे को लेक्चर हुआ था, मंडे के लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि जब भी हम लोग कमिट करते हैं एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, राइट। यहाँ से यहाँ पे ये ट्रांसफर हो रहा है। तो पहली जो कमिट आईडी थी तो ये थी, उसके बाद अभी ये है। तो अगर मुझे मेरे सारे के सारे कमिटेड आईडी देखने हैं तो मेरे पास क्या कमांड है, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन। अरे ऑनलाइन डाला क्या मैंने,
वन लाइन। हाँ, तो ये जो था देखो यहाँ पे मैसेज भी है, हमारा बेस कोड लिखा है जो हमने पहले के लिए डाला था बेस कोड, और उसके लिए सॉरी उसके बाद जो कोड हमने डाला था उसके लिए हमने कमिट मैसेज क्या डाला था, प्रोफाइल पेज एडेड। तो वो प्रोफाइल पेज एडेड का कमिट मैसेज प्लस आपका कमिट आईडी, ठीक है। और आपका जो भी कोड है वो कहाँ पे है, हेड किसको दिखा है, मतलब अभी आपका जो कोड है वो ये है और मास्टर में ये कोड अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? हेलो? Yes. ओके, so let's write these things in notes. समथिंग डाउनलोड के अंदर हमारे नोट्स है फिलहाल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, कुछ देखा था, ओरिजिन मास्टर देखा था। नेक्स्ट हमारा चल रहा है 11th कमांड हमने कौन सी देखी, लेट मी ऐड वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं गिट, हाँ सॉरी, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, ठीक है, वन लाइन ही डाले ना, हाँ। तो दिस कमांड is used to check the log submit we have met, ठीक है। तो आपके सबमिटेड आईडी मतलब दिस कमांड किसके लिए, हम आपके जो भी लॉग्स है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 12th है हमारा स्टेजिंग, अंडू स्टेजिंग, या फिर हम लोग गिट रिस्टोर हाइफन हाइफन स्टेज, ये कमांड हमारी है। और ये ध्यान में रखना नोट्स पढ़ते वक्त, ये डबल हाइफन है, कहीं पे भी सिंगल हाइफन नहीं है, यहाँ पे सिंगल हाइफन है, ठीक है, यहाँ पे डबल हाइफन है। बड़ी रेस छोटी रेस के अंदर ध्यान रखना है, या फिर मैं क्या करता हूँ दोनों के बीच में स्पेस देता हूँ, तो वो स्पेस को कंसीडर मत करना, ठीक है, इस तरह से स्पेस देता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे कई कई जगह पे वो दिखता है बराबर, कई कई जगह पे कुछ अलग ही दिखता है। हाँ ठीक है, और यहाँ पे भी हमें वही सेम करना है, हाँ ठीक है। तो दिस कमांड विल remove all files from staging area but does not delete or modify actual file, ठीक है। तो हमने इसको देखा कि वो कहाँ पे आता है, मतलब वो जस्ट स्टेजिंग एरिया से निकल के हमारे वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आता है, लेकिन वो परमानेंटली डिलीट नहीं करता, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? हेलो? Yes, question. तो मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको ठीक से? हाँ आ रही। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है ब्रांचिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब पूरी की पूरी आपकी जो गिट की जो पूरी की पूरी कहानी है वो ब्रांचिंग से रिलेटेड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रांचिंग क्यों है और किसके लिए है, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट अगेन पेंटिंग, देखता हूँ इसके अंदर पहले पेंटिंग होती है। तो बेसिकली ब्रांचिंग मतलब क्या कि आपका जो वर्क फ्लो है, फॉर एग्जांपल
अगर हम लोग किसी एक चीज को पेंट ओपन हो जाएगा तो अच्छा होगा। नया लैपटॉप मिले तो कैसे ही करना पड़ेगा, इसके अंदर सबसे तो लेट मी शो हियर ओनली। देखते हैं इसके अंदर कुछ है क्या डिजाइन में। हाँ है, इंसर्ट ड्रॉ। मैं बाद में डायग्राम ठीक से ऐड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इसको तोड़का मोड़का जो है उसको समझ लेना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो कंसीडर करना कि ये एक पूरा का पूरा फ्लो मतलब क्या, कि आपकी एक ब्रांच है, ठीक है। पेंट ओपन हो जाता तो अच्छा हो जाता, ये नहीं हो रहा है ना। CMD एक मिनट। हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे क्या है, कैसे भी हम लोग डायग्राम बना सकते हैं ना, ठीक है। इस लाइन को आप कंसीडर करना कि आपका एक फ्लो है, ठीक है, आपकी एक ब्रांच है, ठीक है। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि ब्रांच ए, ब्रांच मास्टर कंसीडर करते हैं हम लोग, अभी तक मास्टर ही देख रहे हैं ना। तो ये क्या है, मेरी मास्टर पहली वाली ब्रांच, ठीक है। तो इस ब्रांच से अभी तक हमने क्या किया कि जो भी कर रहे हैं हम लोग मास्टर ब्रांच से कर रहे हैं, बराबर। हमने क्या क्या किया कि लॉगिन फंक्शनैलिटी की एक थी, उसको भी हमने लिया, जो कि यूजर 1 कर रहा था। प्रोफाइल फंक्शनैलिटी जो थी, जो कि यूजर 2 कर रहा था, ठीक है। सॉरी, अभी इससे ब्रांचिंग समझने से पहले देखते हैं कि इस वे से अगर हम लोग जाएंगे, ब्रांचिंग कंसेप्ट क्यों आई, ठीक है। अगर इस वे से जाएंगे तो हमें क्या इश्यू होगा। तो लेट्स कंसीडर पर्सन येलो है मेरे पास एक, ठीक है। मेरे पास एक, अरे लेट मी टेक राउंड। मेरे पास एक पर्सन येलो है, दूसरा पर्सन रेड है, और तीसरा पर्सन क्या है, ब्लू है, ठीक है। थोड़ा सा नजदीक लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये 3 पर्सन मेरे पास है, इनको भी ब्लू है, इन सबके ब्लू है आते, ठीक है। 3 पर्सन मेरे पास है। तो कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे समथिंग मेरा टीएल है, जैसे कि हमने बोला यहाँ पे मेरा क्या है, टीएल थोड़ा अलग, हाँ ग्रीन से बना था, ठीक है। यहाँ पे मेरा कौन है, टीएल है, ठीक है। उसने क्या किया है, हमने पहले दिन ही देखा था, उसने क्या किया कि बेसिक कोड हमें दे दिया। बेसिक कोड उसने क्या किया, हमें दे दिया। बेसिक कोड का जो भी पुल था, ठीक है, हमने पहले दिन भी देखा था, ठीक है। हमारी जो डायग्राम है वहां पे भी हमने देखा था कि
अगर इसने कोड लिया है तो उस कोड को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे सिस्टम में लेना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसने क्लोन किया, ठीक है। पहली बार हम लोग क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। तो इसने क्या किया, क्लोन किया, ठीक है। और इसको फंक्शनैलिटी कौन सी असाइन की गई थी, लेट मी लॉगिन पेज, ठीक है। लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी इसको असाइन की गई थी और इसने वो फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी, अच्छा बंदा था, उसने उसकी फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी कंप्लीट की और उसने अपना कोड क्या किया, आगे जाके पुश किया, ठीक है। तो पुश करने के बाद कोड कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एरो निकालते हैं, ठीक है। ये पर्सन येलो था जिसने बेस कोड जो था वो क्लोन करके लिया, क्लोन करके लॉगिन पेज ऐड किया और लॉगिन पेज को मेन ब्रांच पे मास्टर के ऊपर पुश किया, जैसे कि हमने देखा, राइट। हमने फ्रेमवर्क अलग से लिया, उसके बाद लॉगिन पेज हमने क्या किया, पुश किया उस बेसिक वन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास दूसरा पर्सन रेड आया, इसको क्या असाइन किया गया था, प्रोफाइल पेज, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, क्लोन किया, ठीक है। इसने क्या किया, क्लोन किया। अभी मुझे एक बात बताओ, इसने यहाँ पे क्या किया है, पुश किया है, राइट। और किस पॉइंट से उसने क्या किया है, इस पर्सन ने इस पॉइंट से क्लोन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे उसने पुश किया है, यहाँ पे क्लोन किया है, ठीक है। तो जो कोड यहाँ पे होगा वही कोड यहाँ पे होगा, क्या अलग होगा, ये जब भी क्लोन करेगा, तो इसके बाद कौन कौन सा कोड रहेगा, मैनेजर का दिया हुआ कोड और लॉगिन पेज का। जो लॉगिन पेज हुआ है उसका कोड भी रहेगा। हाँ, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास दो कोड रहेंगे, एक रहेगा बेस प्लस लॉगिन, ठीक है, प्लस लॉगिन। अभी इस बंदे को क्या बोला गया है कि किसके ऊपर काम करो, प्रोफाइल पेज पे, ठीक है, ओके। इसने भी क्या किया, प्रोफाइल पेज कंप्लीट किया, प्रोफाइल पेज कंप्लीट करके इसने उसको क्या किया, पुश किया, ठीक है। इसने इसको क्या किया, पुश किया, वो भी कहाँ पे किया, मास्टर में किया, ठीक है। सारी चीजें मास्टर में हो रही है, मतलब एक जो मेन ब्रांच है, मतलब मेन फ्लो है, उसके साथ ही सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अभी ये प्रोफाइल पेज खत्म करने तक टीएल को क्या लगा कि भाई इसने लॉगिन पेज खत्म किया, ये प्रोफाइल पेज मतलब प्रोफाइल पेज बड़ा था, तो इसको खत्म करने तक मैं इसको पर्सन ब्लू को क्या देता हूँ, डैशबोर्ड पेज देता हूँ, ठीक है। इसको डैशबोर्ड पेज असाइन हुआ, ठीक है। इसको क्या असाइन हुआ, डैशबोर्ड पेज असाइन हुआ। अभी इसके दौरान लिया ना उसने, इसने क्लोन यहाँ पे लिया और इसके दौरान इसको भी डैशबोर्ड पेज मिला। तो इसका जो क्लोन था वो उसने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। अरे यार लाइन आ जाना, सॉरी। इसने जो इसका क्लोन लिया वो कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ठीक है। हाँ, अभी ये नया बंदा था, ठीक है, इसको कम सैलरी में हायर किया था, तो ये बेचारा बंदा था और इसको बड़ी फंक्शनलिटी दी थी, डैशबोर्ड। तो ये अच्छी तरह से डैशबोर्ड का कोड लिख नहीं पाया, ठीक है। और उसने एरर वाला कोड क्या किया, लिखा, और एरर वाला कोड लिख के जानबूझ के नहीं किया उसने उस कोड को पुश किया, रिव्यू भी किया नहीं, और डायरेक्टली उसने क्या किया, पुश किया, ठीक है। अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो भी कोड रहेगा, ठीक है, जो भी कोड रहेगा, ठीक है, ये जब भी पुश करेगा इस कोड को, तो इसके अंदर मतलब ये कोड तो बाद में आएगा प्रोफाइल पेज का, लेकिन यहाँ से अगर वो क्लोन कर रहा है तो क्या उसके अंदर लॉगिन पेज का कोड रहेगा, मतलब इसके पास लॉगिन प्लस डैशबोर्ड का कोड रहेगा, बराबर। इसके पुश करने के पहले उसने कोड लिया ना, यस, बराबर। तो इसके पास कौन सा रहेगा, लॉगिन प्लस
डैशबोर्ड, लॉगिन प्लस प्रोफाइल। लॉगिन प्लस डैशबोर्ड वाला कोड इसके पास रहेगा। अभी इसने एरर वाला कोड यहाँ पे छोड़ दिया। इन केस अगर टीएल ने यहाँ से इस पॉइंट के बाद किसने लिया कोड, टीएल ने लिया, ठीक है, ये टीएल है हमारा, राइट, ग्रीन वाला कौन है, टीएल है। तो इसने इसके बाद क्या लिया, यहाँ से अभी ये क्या लेगा, क्लोन करेगा क्या, ये करेगा पुल, ठीक है। तो इसने यहाँ से क्या लिया, पुल लिया, ठीक है। अभी इसके पास कौन कौन सा कोड आएगा, इसके पास आएगा बेस कोड जो इसके पास था, प्लस प्रोफाइल कोड, प्लस एरर वाला कौन सा आएगा, एरर वाला, क्योंकि इसने क्या किया है, एरर वाला कोड यहाँ पे छोड़ा है, तो एरर वाला डैशबोर्ड का कोड प्लस लॉगिन का कोड आ जाएगा। तो इस एक ही ब्रांच के ऊपर सारी चीजें होने की वजह से क्या होगा कि रिव्यू करने के लिए चांस नहीं मिलेगा। पहली बात तो आपका कोड पुश करने के लिए एक जगह चाहिए, वहां से रिव्यू होनी चाहिए चीजों को, और उसके बाद ही मतलब अभी इस पर्सन को, ये क्या है, टीएल है, राइट। टीएल क्या होता है, एक्सपीरियंस पर्सन होता है, क्या नए बच्चे को टीएल नहीं करते, राइट। तो ये समझ सकता है कि फंक्शनैलिटी क्या है, जो भी कोड दिया है वो करेक्ट है नहीं है, ठीक है। तो लेकिन सारी चीजें एक ही ब्रांच पे हो रही थी, तो ये पर्सन जाके हर एक के पीछे में तो नहीं देख सकता कि भाई तूने लिखा है वो कोड बताओ, रेड ने जो लिखा है वो कोड बताओ, लॉगिन पेज वाले ने जो लिखा है वो कोड बताओ। पर्सन येलो, रेड एंड ब्लू को के हर एक के पीछे में जाके नहीं देख सकता, राइट। तो इसीलिए ब्रांचिंग की कंसेप्ट आई। तो ब्रांचिंग की कंसेप्ट क्या कहती है, नाउ लेट्स सी द ब्रांचिंग, ठीक है। ये आपकी क्या है, मेन मास्टर ब्रांच, ठीक है। यहां से आप ये वाला कोड प्लस आप एक ब्रांच क्रिएट कीजिए, यहाँ पे आपके एडिट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, एडिट कीजिए, और अभी ये पर्सन नहीं है, ये क्या है, मेरी ब्रांच है, ठीक है। ये मेरी ब्रांच है, यहाँ से एक मैंने ब्रांच ली, इसके पर नीचे, सॉरी, इसको ब्रांच को मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है, ये करता हूँ। यहाँ से मैंने लेट्स टेक येलो, पर्सन येलो वाली येलो ब्रांच, ठीक है। एक येलो ब्रांच आई, इस येलो ब्रांच के बिलोंग कौन रहेगा, पर्सन येलो। तो जो भी चीजें करनी है, अभी वापस से वो सारी चीजें नहीं दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे इसको ऐड भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें आपने क्लोन यहाँ से, मतलब आपने एक ब्रांच क्रिएट करनी है, ठीक है। ये पर्सन येलो है, ये क्या करेगा, एक ब्रांच क्रिएट करेगा, उस ब्रांच के बिलोंग आपका यहाँ से यहाँ तक का कोड आ जाएगा, ठीक है। और वहां से वो क्या करेगा, क्लोन करेगा, क्लोन करने के बाद जो भी चेंजेस रहेंगे वो इस ब्रांच के ऊपर क्या करेगा, वो इस येलो ब्रांच के ऊपर उसके चेंजेस क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इस ब्रांच को टीएल के द्वारा रिव्यू किया जाएगा, अगर सब कुछ सही है तो ही मेन ब्रांच को जोड़ा जाएगा। समझा कैसे प्रोसीजर होगा, क्लियर कि वापस, ठीक है। इसको और थोड़ा सा एक काम करते हैं, तो ये मेरी मेन ब्रांच है, लेट्स कंसीडर पर्सन ऑरेंज। यहाँ से पर्सन ऑरेंज ने पूरा का पूरा कोड क्लोन किया जो कि ऑरेंज ब्रांच में चला गया, ठीक है। यहाँ पे मेरी क्या है, ऑरेंज ब्रांच,
ठीक है। अभी इस पर्सन ने सारी चीज़ों को एडिट किया और यहाँ से उसने सारी चीज़ों को कंफर्म करके उसके बाद अपनी अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे डाली, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको हम लोग बोलेंगे मर्ज। इसने अपनी ब्रांच कहाँ पे मर्ज की, ऑरेंज जो ब्रांच थी वो ग्रीन से मर्ज की, तो ऑरेंज के पास जो भी कोड रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा मर्जिंग ऑपरेशन, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ब्रांचिंग एटलीस्ट थोड़ा तो समझा। उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो एग्जाम्पल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। हेलो, बोलिए जल्दी जल्दी, तो ओके यहाँ पे रुक के क्लास खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। आपके नाकों में हाथ समझ के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, तो सबसे पहली कमांड है, अगर मुझे ब्रांचेस देखने हैं तो सबसे पहली कमांड है हमारे पास गिट ब्रांच, ठीक है। तो ये मुझे लिस्ट ऑफ ब्रांचेस दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक मास्टर ब्रांच है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये ग्रीन वाली क्या है, मास्टर ब्रांच है, ठीक है। अगर मुझे नई ब्रांच क्रिएट करनी है, ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, नई ब्रांच क्रिएट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट ब्रांच एंड जो भी ब्रांच मुझे देना, जो भी ब्रांच मुझे चाहिए उस ब्रांच का नेम मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। लेट्स कंसीडर लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, ठीक है। अभी अगर मैं गिट ब्रांच करूंगा तो कौन कौन से ब्रांचेस है मेरे पास, लॉगिन एंड मास्टर, और मैं कहाँ पे हूँ, जहाँ पे भी ये स्टार दिखा रहा है वहाँ पे मैं हूँ, मतलब अभी जो भी चेंजेस मेरे पास है या फिर जो भी कोड है मेरे पास वो मास्टर का है, ठीक है। और सेम कोड कहाँ पे अवेलेबल होगा, लॉगिन के अंदर, क्योंकि ये कंसिडर करना कि ये मेरी क्या है, लॉगिन ब्रांच है, ठीक है। ये कंसिडर करना कि ये मेरी क्या है, लॉगिन ब्रांच है, ठीक है। तो जो कोड यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी कोड है वही कोड यहाँ तक होगा, यहाँ पे हमारा जो भी चेंजेस होगा वो कोड जस्ट लॉगिन ब्रांच के अंदर होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 5 मेथड ऐड किए, ठीक है, 5 मेथड ऐड किए, तो जब तक मैं इसको मर्ज नहीं करूंगा यहाँ पे मास्टर के अंदर, तब तक ये 5 मेथड मास्टर के अंदर नहीं जाएंगे। क्लियर? तो लॉगिन, ठीक है, या फिर और एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, गिट ब्रांच डैशबोर्ड। तो मैंने एक और एक ब्रांच क्रिएट की गिट डैशबोर्ड नाम की। तो लेट्स सी, गिट ब्रांच, अभी मेरे पास 3 ब्रांचेस है, डैशबोर्ड, लॉगिन एंड मास्टर, ठीक है, और तीनों जगह पे भी सेम कोड है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे अगर डैशबोर्ड पे जाके अभी मुझे क्या करना है, मास्टर में सारे चेंजेस नहीं करने हैं, मुझे पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जाना है और उसी ब्रांच के लिए या फिर उसी ब्रांच के अंदर चेंजेस करने हैं, उसको रिव्यू करवाना है। अगर सारी चीज़ें करेक्ट है तो ही उसको मास्टर के साथ मर्ज करवाना है, ठीक है। तो मुझे कहाँ पे, अभी मुझे डैशबोर्ड फंक्शनलिटी मिली है, लेट्स कंसीडर मुझे डैशबोर्ड फंक्शनलिटी मिली है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि डैशबोर्ड के ऊपर, मतलब जो भी कोड में लिखने वाला हूँ वो डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड के अंदर जाना चाहिए, उस ब्रांच के अंदर जाना चाहिए, जो अभी भी इसके बाद जो मैं कोड ऐड करने वाला हूँ वो डैशबोर्ड के अंदर जाना चाहिए। ये मेरी आस्क है, ठीक है, मतलब ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तीसरी वाली जो कमांड है, पहली कमांड क्या होती थी हमारी, गिट ब्रांच, जो कि हमें लिस्ट ऑफ ब्रांचेस देती है। सेकेंड कमांड हमने देखी गिट ब्रांच एंड ब्रांच नेम, जो कि हमें नई ब्रांच क्रिएट करके देती है। थर्ड कमांड है हमारे पास गिट चेकआउट एंड ब्रांच नेम, जैसे कि मुझे अभी जाना है डैशबोर्ड, ठीक है। तो स्विच टू ब्रांच डैशबोर्ड, अगर अभी मैं गिट ब्रांच करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रीन वाली ब्रांच कहाँ पे है, डैशबोर्ड के ऊपर है और वहां पे स्टार चला गया है, ठीक है। तो अभी मैं डैशबोर्ड के ऊपर हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ एक न्यू क्लास डैशबोर्ड, ठीक है, और फिनिश करता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं समथिंग कोड डाल देता हूँ, सिसो
या फिर नहीं, void m1 on CISO डैशबोर्ड। ठीक है, अभी ये कोड क्या मेरे मास्टर में अवेलेबल है? ये कोड मास्टर में अवेलेबल होगा? लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, अभी मैं कौन से ब्रांच पे हूँ? गिट डैशबोर्ड के ऊपर हूँ, जहाँ पे मेरा कौन सा कोड है? वो वाला जो भी हमने अभी नया ऐड किया है वो कोड है। ठीक है, तो लेट्स सी गिट चेकआउट, या फिर पहले इस ब्रांच को हम लोग देखते हैं कि पहले इस ब्रांच को पुश करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो जो ब्रांच अभी मैंने ऐड की है, ठीक है, वो ब्रांच आपको यहाँ पे दिखेगी क्या वो ब्रांच? लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये हुआ रिफ्रेश, और यहाँ पे जस्ट मास्टर ही दिखा रही है। जो हमने नए 2 ब्रांचेस क्रिएट किए हैं, वो दोनों में से एक भी ब्रांच यहाँ पे नहीं शो कर रही। ठीक है, क्यों नहीं शो कर रही? क्योंकि वो दोनों के दोनों ब्रांचेस हमारे लोकल रिपोजिटरी के अंदर है। ठीक है, वो अभी तक हमने रिमोट रिपोजिटरी के अंदर पुश नहीं करवाया। जब तक मैं एक्सप्लिसिटली पुश नहीं करवाऊंगा, तब तक वो रिमोट रिपोजिटरी के अंदर नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गिट स्टेटस करते हैं। ठीक है, गिट स्टेटस। तो जैसे कि हमने नए ब्रांच के अंदर यहाँ पे देख रहे हो आप, ऑन ब्रांच मास्टर डैशबोर्ड के अंदर ये दोनों मेथड्स है, ये क्लास दोनों मेथड्स एडिशनली ऐड हुए हैं। ठीक है, और इसको अगर मुझे ऐड करना है तो गिट ऐड डॉट गिट commit -m डैशबोर्ड ब्रांच डैशबोर्ड। ठीक है, अभी ये मैंने सबमिट किया। उसके बाद अगर मुझे पुश करना है तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर नहीं, मास्टर क्या था? हमारा ब्रांच नेम था। यहाँ पे मेरा ब्रांच नेम क्या है? डैशबोर्ड है, राइट? तो लेट मी टेक, हाँ, डैशबोर्ड। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से पुश करूंगा, ठीक है, तो ये मेरा कोड पुश हुआ। लेकिन क्या ये मेरा कोड मास्टर पे अवेलेबल है? लेट्स सी, देखते हैं। रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये रिफ्रेश हुआ, और लेट्स सी, यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट? डैशबोर्ड हैड अ रिसेंट पुशेस 22 सेकेंड एगो। ठीक है, और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे देख पा रहे हो, लेकिन हमारे पास जो लॉगिन वाली थी वो अभी भी आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे, क्योंकि लॉगिन वाले ब्रांच से अभी भी आपने यहाँ पे पुश नहीं किया। लॉगिन वाली ब्रांच अभी भी हमारे लोकल रिपोजिटरी के अंदर है, इसलिए आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे, लेकिन डैशबोर्ड देख पा रहे हो, जो कि अभी अभी रिसेंटली ऐड हुई है। और वो वाला अभी हम लोग मास्टर में है। ठीक है, SRC लॉगिन के अंदर जाते हैं हम लोग। लॉगिन हमारा पैकेज नेम है, राइट? हाँ, नो यार, हाँ, यहाँ पे 2 ही मेथड है जो कि मास्टर में अवेलेबल है। ठीक है, अगर मुझे डैशबोर्ड के मेथड देखने हैं तो मुझे डैशबोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, और जिसके अंदर जैसे ही हम लोग जाएंगे, ये रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, हाँ, सॉरी, SRC लॉगिन के अंदर जाते हैं। 2 मिनट्स एगो कमिट हुआ है, और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? उस मास्टर में आप प्रोफाइल एंड लॉगिन पेज देख पा रहे थे। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? डैशबोर्ड का भी क्लास देख पा रहे हो। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं 5 मिनट लेता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे, ठीक है, गिट, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, गिट चेकआउट मास्टर करता हूँ। ठीक है, गिट चेकआउट मास्टर। अभी मैं सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन से ब्रांच में है। ठीक है, गिट ब्रांच देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डैशबोर्ड ब्रांच के अंदर है। अगर मैं गिट चेकआउट एंड मास्टर करता हूँ,
तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, मास्टर के ब्रांच में जाऊँगा। लेट्स सी कौन से ब्रांच के अंदर है, मास्टर के अंदर है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं मास्टर के अंदर शिफ्ट होऊंगा, यहाँ पे भी आप पुराना वाला कोड देख पाओगे। देखो यहाँ पे प्रोफाइल वाला कोड, डैशबोर्ड वाला कोड हट गया है यहाँ से, ठीक है। तो अगर मुझे डैशबोर्ड वाला कोड कहाँ पे, मास्टर में भी देखना है, ठीक है। डैशबोर्ड वाला कोड मेरे मास्टर ब्रांच में भी चाहिए, मेरे लोकल मास्टर ब्रांच में, हाँ, वहाँ पे नहीं, गिट के रेपो में नहीं, मेरे लोकल में अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पर्टिकुलर कोड को मर्ज करवाना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, मुझे क्या करवाना पड़ेगा, आपके इस ब्रांच को मेरे मास्टर वाले ब्रांच से लोकल में बात हमारी वहाँ पे नहीं हो रही है, कहाँ पे, रिमोट रिपोजिटरी के बारे में नहीं बात हो रही, लोकल में भी हमारे पास क्या है, मास्टर ब्रांच है, उसके साथ हमें इसको मर्ज करवाना पड़ेगा। और उसके बाद उस कोड को मुझे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा मास्टर के अंदर, तभी जाके वो कोड मास्टर के अंदर दिखेगा, ठीक है। और इसको करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो मर्ज, या फिर आप यहाँ पे भी ऑप्शन देख पा रहे हो पीआर जनरेशन का, जिसको हम लोग पीआर जनरेट बोलते हैं, और पुल रिक्वेस्ट की, हियर कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। तो इस पीआर को, ठीक है, मर्ज करने से पहले इस पीआर को कौन रिव्यू करता है, आपका टीएल रिव्यू करता है। इस पीआर को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग देखेंगे कि मर्ज किस तरह से किया जाता है हमारे डैशबोर्ड ब्रांच से मास्टर ब्रांच के लिए, ठीक है। इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक?